वहीद भाई, आप? जी बिल्कुल। एक मजबूर बाप ये पूछने के लिए आया कि आखिर मेरी गलती क्या है। कल से मैं 100 से ज्यादा कॉल कर चुका हूं, मगर मजाल है जो आपने जवाब दिया हो। वहीद भाई, आप नाराज ना हो। आपको तो पता ही है कि इस घर में हादसा हुआ है, तो थोड़ा सा तो ख्याल करें ना। अब टेंशन इतनी ज्यादा थी कि मैं राब्ता नहीं कर सकी आपसे। और वैसे भी फरीन से तो बात हुई थी ना आपकी। आरफा, फरीन बच्ची है, मुझे आपसे बात करनी थी। नोमान मेरा दामाद बनने वाला था। कल मंगनी की तकरीब थी, घर में खुशी का एक मौका था। अगर नोमान का एक्सीडेंट हुआ था, वो जख्मी हुआ था, तो उसके लिए हमें भी उतना ही दुख था जितना कि आपको। मगर आपने तो हमें बताना ही पसंद नहीं किया, कॉल ही नहीं रिसीव की। मगर आपने तो हमारी इस घर में आने पर पाबंदी लगा दी थी। ऐसा क्यों किया? आखिर हमारी क्या गलती थी? बताया ना मैंने आपको कि हम काफी परेशान थे। मानता हूं आपकी बात को, मगर जब मैंने आकर यहां देखा आप बाजार गई हुई थी, नोमान घर पर नहीं है, इसका मतलब है कि वो ठीक है। गलत बात कर रहे हैं आप कहना क्या चाहते हैं? आप ये कहना चाहते हैं कि हम झूठ बोल रहे हैं? नोमान के साथ कोई हादसा नहीं हुआ और नोमान चेकअप के लिए हॉस्पिटल गया है। इसका मतलब है कि वो अकेला गया है? अपने दोस्त के साथ गया है। आरफा, मैं तो ये पूछना चाह रहा था कि नोमान की तबीयत कैसी है? क्या इतना भी हक नहीं है हमारा? मैं इस घर का दुश्मन हूं क्या? आप समझ क्यों नहीं रही हैं? हमारा रिश्ता जुड़ने वाला था, पूरी दुनिया को पता चल चुका है। अब आपके रवैये की वजह से पूरा तमाशा बन गया है। लोग उंगलियां उठा रहे हैं मुझ पर। आप कहना क्या चाहते हैं? साफ साफ बात कर लें। बात साफ है, आप जरूर हमसे कोई बात छुपाना चाह रही हैं। अगर ऐसी बात थी तो हमारे घर पर रिश्ता क्यों लेकर आई आप? कैसी बात कर रहे हैं आप? आप मेरे ही घर में आके शोर शराबा कर रहे हैं और मुझे पे रोक जमा रहे हैं। अम्मी चुप कर जाएं। बीच में मत बोलो, तुम बात कर रही हो ना, मैं जाओ यहाँ से। अम्मी प्लीज मेरी बात सुने। क्या हो गया है? भाई की कॉल आई है, उनको आपसे कुछ जरूरी बात करनी है, प्लीज जाके कॉल सुन लें। अंकल आप रिलैक्स करें, परेशान नहीं हूँ, मैं अम्मी को समझाती हूँ, उनसे बात करती हूँ। अब बैठे प्लीज। वहीद भाई, सबसे पहले तो मैं अपने बुरे रवैये के लिए माफ़ी चाहती हूँ आपसे। बिल्कुल हमारी अपनी गलती है कि हमें आपको बता देना चाहिए था, लेकिन बस हम इतने परेशान थे कि मैं समझती हूँ कि इस हादसे से जितना सदमा हमें हुआ है आपको भी उतना ही हुआ होगा। ठीक है आरफा बहन, असल में गुस्सा ही इसी बात का था। आपको इस हादसे पर हमें कम से कम एतमाद में तो लेना चाहिए था। जाहिर है नोमान हमारा होने वाला दामाद है, हमें भी उसकी उतनी ही फिक्र है जितनी कि आपको। जी बिल्कुल, मैं उसी बात की तो आपसे माफ़ी मांग रही हूँ। अच्छा मैं आपके लिए चाय बनवाती। नहीं नहीं बहन, इसकी जरूरत नहीं है। बस मैं नोमान का इंतजार कर रहा हूँ, वो आए तो फिर मैं चला जाऊंगा। लेकिन इससे पहले मैं आपसे एक बात क्लियर करना चाहता हूँ। हाँ बिल्कुल, कहिए। देखें, अब हम जो कल कर रहे थे शायद वो हमारे बच्चों के नसीब में नहीं था, लेकिन अब आप मुझे बताएं कि अब क्या करना है। भैया ये तो मैं आपको मशवरे के बाद ही बता सकूंगी। अब देखिए ना, आप फौरन तो नहीं कर सकते ना।
थोड़ा सा टाइम तो हमें चाहिए ही होगा। अब बस जैसे ही हम घर में मशवरा कर लेते हैं मैं आपको कॉल कर दूंगी। देखिए बहन, मैं तो ये कहना चाह रहा था कि जब सब कुछ ठीक है तो फिर देर किस बात की। इससे पहले कि कोई बदमजगी हो, हमें ये मंगनी जल्द से जल्द कर लेनी चाहिए। नहीं वहीद भाई, आप जल्दी कर रहे हैं, थोड़ा सा तो टाइम देना आप हमें। देखें आरफा बहन, आप मेरी बात को समझ नहीं रही हैं। जब तैयारियां पहले से मुकम्मल हैं तो फिर देर किस बात की, और किस बात का मशवरा? देखिए मैं समझती हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि शायद आप समझना नहीं चाहते। मैं समझ रहा हूं बात को, मगर आप नहीं समझ रही हैं। जितनी देर होगी उतने ही मसाइल खड़े होंगे। खैर आप बताएं, आप क्या चाहते हैं? देखिए मेरा कहना सिर्फ इतना है कि नौमान जब बिल्कुल ठीक हो जाए तो फिर बात कर लेते हैं ना। ठीक है, फिर आप मुझे कल तक बता दें तो बेहतर रहेगा। अब मैं चलता हूँ। असल में तो मुझे नौमान की खैरियत मालूम करनी थी, मगर खैर फिर कभी सही। मैं चलता हूँ। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम सलाम। नौमान बेटा, तुम खैरियत से तो हो? जी अंकल, मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ। कल जो हुआ शुक्र है बचत हो गई, ज़्यादा चोट नहीं आई। वो तो तुम्हें देख के नजर आ रहा है कि तुम बिल्कुल ठीक हो। जी अंकल, मुझे बहुत अफसोस हुआ कि आप लोगों को मेरी वजह से परेशानी हुई। हाँ, कल रात परेशानी तो उठानी पड़ी। अल्लाह किसी को ये दिन ना देखा है। अच्छा, वो तुम्हारी अम्मी तो कह रही थी कि तुम हॉस्पिटल गए हुए हो। जी जी अंकल, हॉस्पिटल जाना था, लेकिन वो रिपोर्ट्स बिल्कुल क्लियर थी तो नहीं जा सका। वैसे आप बेफिक्र रहें, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे खुशी है कि तुम खैरियत के साथ हो। अच्छा हुआ तुम मिल भी गए। वो तुम्हारी अम्मी से बात तो हो गई है, बाकी बातें फोन पे कर लेंगे। अब मैं चलता हूँ। मगर अंकल वो खाना तो खा कर जाएं। नहीं, फिर कभी सही। हाँ जी।